नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल की एक और नई वीडियो पे। ये कहानी उन सभी दोस्तों की मदद करने वाली है जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की। चलिए आइए अपनी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको सबने बोल दिया था, अब बस कर, जाने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। यहाँ तक दुनिया का आखिरी इंसान जो हमेशा उसके साथ था हर हाल में, यानी कि उसकी माँ भी उसको छोड़ के चली गई, फिर भी वो हारा नहीं। कहानी है एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट की जिसने ये दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं अपनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। नाम था उस लड़के का सूरज। बाप उसका किसान था और भाई बहन मिला के घर में थे 5 लोग। सूरज सबसे बड़ा भाई था, सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां। बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके बचपन का एक किस्सा है। गांव में एक गुंडा था, सब उससे बहुत डरते थे और उसको खेती का एक हिस्सा देते थे, मानो वो गांव का एक मुखिया हो। फिर एक दिन एसडीएम आते हैं और उस गुंडे के बारे में पता करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो रंगदारी लेता है तो उसको ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं। बस उसी दिन से उसका सपना हो गया, मैं बड़ा होके बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एसडीएम ही। छोटे से गांव का छोटा सा लड़का और सपना इतना बड़ा। वो जब भी बाहर निकले, लोग पूछे उससे कि बड़े हो गए क्या बनोगे बेटा, तो वो बोले मैं एसडीएम बनूंगा। तो सब उस पर हंसते थे, कहते थे हाँ हाँ जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। और उसको कुछ समझ नहीं आता था कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, और इसी वजह से उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि सामने वाला उसको क्या कहता है। वो लगा रहा, डटा रहा और अच्छे से पढ़ता रहा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों। एक दिन तेज बारिश आई और बहुत दिन तक बारिश होती ही रही। फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ में उसका घर पूरी तरीके से डूब गया। जब ये किस्सा हुआ तब वो 10वीं में पढ़ता था। उस बाढ़ ने उसके पास जो कुछ भी था उस समय सब कुछ तबाह करके रख दिया था। माँ बाप के पास अब इतने पैसे ही नहीं थे कि उसको नई कॉपी किताब दिलवा सके, तो उसकी माँ डलिये बनाती थी। उसने देखा और सीखा। सीखने के बाद अगले 10 दिन रोज सुबह जल्दी उठकर दूर से बांस काट के लाता था, साफ करता था और डलिये बनाने लग गया। वो बहुत जिद्दी था। उसको किताब चाहिए थी तो चाहिए थी। 10 दिन में बहुत सारी डलिये बना डाला और पैदल 10 किलोमीटर चल के शहर गया। सारे डलिये बेच के अपने लिए सेकंड हैंड किताब ले आया और अपने हाई स्कूल पास किया। इंटर में गया तो स्कूल बदलना पड़ा। स्कूल की फीस ज्यादा थी। घर वालों ने कहा जमीन बेच के पढ़ा देते हैं, थोड़ी बेच देंगे, थोड़ी में खेती करेंगे। उसने मना कर दिया, बोला कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा करने की, और 1 साल स्कूल नहीं गया। पर दोस्तों से मदद ली, किताबें खरीदी और रोज पढ़ता रहा। साथ ही जितने स्कॉलरशिप के फॉर्म आते थे सब भरता चला गया और साल भर में ही स्कॉलरशिप के दम पे स्कूल की और कॉलेज दोनों की ही फीस माफ करवा लिया। अगले साल स्कूल गया तो 11वीं की नहीं 12वीं की बुक्स लिया और 12th का पढ़ने लग गया। जब 12वीं का एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया तो पता चला वो लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गया है। सब बड़े हैरान होते हैं ये देख के कि इतना छोटा सा गांव का लड़का जिसके पास सुविधाओं की इतनी ज्यादा कमी थी, फिर भी वो एक टॉपर बन गया। वो एक मिसाल बन गया सारे गांव वालों के लिए। सब ने काफी मदद की, गांव के मंत्री वगैरह ने भी काफी मदद की उसकी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया पीए करने के लिए। पर दिल्ली जैसे बड़े शहर के चकाचौंध देख के भटक गया और गर्लफ्रेंड भी बना लिया। जैसे तैसे कॉलेज पास किया। फिर उसके घर वालों ने पूछा अब क्या करोगे, तो उसने बोला एसडीएम बनेंगे। सबको लगा बन जाएगा, पढ़ने में अच्छा है। पर कॉलेज ने अपना असर दिखाया था। उसकी गलती उसको भारी पड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में न यूपीएससी का प्री निकला न यूपीपीसीएस का। उसको बहुत झटका लगा, पर उसने ये बहुत हल्के में लिया। बोला नेक्स्ट बार मेहनत करके जाऊंगा। अगली बार मेहनत करके पेपर दिया, पर फिर से प्री नहीं निकला क्योंकि मेहनत में कमी थी। अब फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। दोस्तों ने बोला लड़की को छोड़ दो, ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में। पर उसने दोस्तों से लड़ाई कर उनको ही छोड़ दिया क्योंकि लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद थी। अगले 2 अटेम्प्ट और प्री नहीं निकला। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड से बोला अब तुमसे तभी बात करूंगा जब यूपीएससी निकाल लूंगा। तो लड़की बोली अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी,
लड़की उसको छोड़ के चली गई। बेचारा एकदम टूट गया। दिल्ली से वापस गांव आ गया। गांव आते ही जैसे ही माँ को देखता है, माँ को गले लगा लेता है। तो माँ उसको समझाती हैं, कहती हैं बेटा कोशिश करो, हो जाएगा। उधर उसके ज्यादातर दोस्त सेटल हो गए थे और उसका छोटा भाई भी प्राइवेट जॉब पा गया था। अब सब उसको ताने देने लग गए थे, ये एसडीएम का सपना छोड़ प्राइवेट जॉब कर ले, मैं दिलवा दूंगा और टाइम वेस्ट ना कर। तब उसकी माँ उसको समझाती हैं बेटा सब्र कर, और वो पढ़ाई में लग जाता है। बहुत मेहनत करता है और प्री निकाल लेता है, पर मेंस नहीं निकल पाता उसका इस बार भी। अब बस सिर्फ एक अटेम्प्ट बचे रहते हैं उसके पास। डू और डाई जैसी सिचुएशन हो जाती है। पूरी मेहनत करता है, हार नहीं मानता, लेकिन जिंदगी दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल थी उसकी। एक दिन पता उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पता चलता है माँ को कैंसर हो गया है। और जब पता चलता है तो डॉक्टर कहते हैं अब बस कुछ ही महीने हैं। कुछ ही महीनों में उसकी माँ का देहांत हो जाता है और वो बेचारा एकदम टूट जाता है। उस दिन वो बहुत रोता है, पर हार नहीं मानता, डबल मेहनत से लग जाता है और इस बार प्री निकाल लेता है। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो सबको पता चलता है कि उसका मेंस भी हो गया है। फिर इंटरव्यू की बहुत मेहनत करता है और जिस दिन इंटरव्यू के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उस दिन भी वो इतना ज्यादा लगा रहता है, इतना ज्यादा पढ़ने में मगन रहता है कि उसको ये तक नहीं याद रहता कि आज रिजल्ट आने वाला है। अगले दिन उसका भाई हाथ में न्यूज़पेपर लिए चिल्लाते हुए आता है, भैया आपने तो टॉप मार दिया, यूपीएससी में आपने टॉप मार दिया, आपकी रैंक 1 आई है। ये सुनते ही बस रोने लग जाता है और भाई को गले लगा के बस एक ही बात बार बार बोलता है, काश माँ आज जिंदा होती, काश माँ आज जिंदा होती। तो दोस्तों आपसे भी मैं इतना ही कहूंगा, नेवर गिव अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि अगर समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो समय आपसे बहुत कुछ छीन लेगा, जैसा कि सूरज के साथ हुआ। इसीलिए समय का सही इस्तेमाल करो ताकि आप समय से सब कुछ ले सको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।